Hello? Yes, madam. Madam, 1 second, just going. Yes, madam, you may start. Okay. रुचि मैम हाँ जी, हाँ जी गुड मैम आफ्टरनून पारो मैम। सेटिंग्स हो गई है मैडम मेरी तरफ से। ठीक है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने करा था पेडिक्योर की थ्योरी के बारे में, आपको नॉलेज दी थी मैंने। आज हम लोग करेंगे पेडिक्योर के प्रैक्टिकल्स। तो थोड़ा सा हम कल वाले टॉपिक से गो थ्रू हो लेते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं कि आपने क्या करा था कल। हाँ जी, तो कल सबसे पहले आप लोगों ने जो पढ़ा था पेडिक्योर का इंट्रोडक्शन में आपने ये जाना कि हम पेडिक्योर करते क्यों हैं, किस पर्पस से करते हैं, पेडिक्योर में क्या क्या चीजें की जाती हैं, और पेडिक्योर जो है कैसे शुरू हुआ और किस शब्द से बना है और उसका मतलब क्या है, और ये कितने प्रकार का होता है। जैसे हमने आज, अब हम करेंगे जैसे रेगुलर पेडिक्योर। तो टाइप्स ऑफ पेडिक्योर में आपने देख करा था कल रेगुलर पेडिक्योर, शंघाई पेडिक्योर और स्पा पेडिक्योर, ड्राई एंड वाटरलेस पेडिक्योर, पैराफिन पेडिक्योर, फ्रेंच पेडिक्योर और मिनी पेडिक्योर एंड एथलेटिक पेडिक्योर। तो आज हम लोग अभी अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं
जिसमें सबसे पहले आप जो वीडियो देखेंगे वो है रेगुलर पेडिक्योर, उसका पूरा सीक्वेंस कि रेगुलर पेडिक्योर किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन, जब क्लाइंट आपके पास आए तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो है एनालिसिस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका स्टेप होता है कि पहले आप निरीक्षण करेंगे कि उसके पैरों में कोई इन्फेक्शन या कोई किसी तरह की एलर्जी वगैरह तो नहीं है। देन उसके बाद नेल स्किन आपने अच्छी तरह से चेक कर ली। So now we're going to file and dry skin away on the feet. So make sure that the foot is still damp when it comes out of the water. Just make sure that you dampen the foot file. And make sure that the skin is always damp. You don't want to work on dry skin because you're just irritating skin. Work in one direction over any dry or callous areas. Don't saw the skin or you can irritate the serenity and health of the skin. And just take your time. Just work on those areas of dry skin. When it comes to the heel, you can support under the heel. Work. Once you're finished, hop the foot back into the water and small. अब आप फाइलिंग और नेल्स करेंगे। फाइलिंग द नेल्स आपने डिप किया, हल्का सा स्क्रैब आउट किया और उसके बाद आप फाइल कर रहे हैं। The glass, the more pressure that you apply, the more you reduce the length of the nail, and the lighter pressure just for keeping it inside, making sharp corners. If you standard nail file, the coarser side. फाइलिंग के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि आपका जो स्टेप है वो With the toenails, you want to make sure that you don't have any edge dig into the sides. You don't want to cause any incoming toenails too much away. So just take your time and make sure that everything's nice and even. With the toenails, you're aiming for a nice, straight, even nail. Just a tiny curve to the edge that is still sharpness. Nothing can bring it and cause irritation. Just take your time. No problem. अरे देखना स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। मैम अलग से करिए, कल हुआ था आपका? सॉरी मैम, वैसे ही कल हो गया था स्क्रीन शेयर, पेडिक्योर का जो सेशन लिया था पहले वैसे ही। मैम कल वाला भी हो गया था, आज ये इसमें हटा के ना फिर से दोबारा शेयर करके देखिए एक बारी सारा। ओके। या और वो पीपीटी अगर यहाँ से ओपन नहीं हो रही है, पीपीटी ओपन नहीं हो रही होगी शायद यहाँ से, ओके ओके तो उसको डेस्कटॉप पे करके कर लीजिए। मैम ये दोबारा से आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें? उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं मुझे लगता है, बट फिर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। या
यस मैम, हाँ जी मैम, हो गया। हो गया, ओके। प्ले करके दिखाइए। So when you start your pin, जी, अभी स्टार्टिंग से आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो स्टेप एनालाइज करेंगे, आप निरीक्षण करेंगे कि आप किस तरह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिंगर्स देखिए, स्किन को चेक कीजिए, नेल्स अच्छे से चेक कीजिए। ask a question. और उसके बाद सोक करवा दीजिए पैरों को। We're going to say when you try to सोक करवाने के बाद make sure that the foot is self-lock. डेड स्किन थोड़ी सी फूल जाती है, It's always और down. फूलने के बाद उसको फाइल करके स्क्रैप कर सकते हैं। Just take your time. Just work on those areas of dry skin. When it comes to or underneath your knees, just work. Take your time. Once you're finished, pop the foot back in. स्क्रैपिंग अगर आपकी फिनिश हो जाए तो उसके बाद हम नेल फाइल करेंगे। The nails. नेल फाइल में आप Standard profile. ये जो वुडन फाइल है, आप मैनिक्योर में यूज होता है हाथों के नाखून के लिए, क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं। और मेटल फाइल जो अभी यूज हो रहा है वो होता है पैरों के नेल्स के लिए। और इन केस अगर आपके पास ये वुड फाइल है तो वुड फाइल में जो उसका कोर्स वाला पोर्शन है, रफ, ज्यादा रफ वाला होगा, ज्यादा हार्ड वाला होगा, आप उस पोर्शन से नेल फाइल कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए कि नेल फाइल करने के लिए हमेशा फाइल जो है वो कॉर्नर से, नाखून के कॉर्नर से अंदर की तरफ फाइल करेंगे। इधर से स्ट्रोक इधर ले जाएंगे और इस कॉर्नर से इस तरफ। कभी भी उसको घिसना नहीं है, रब नहीं करना अनइवनली। नेक्स्ट आप क्यूटिकल पे वर्क करेंगे फाइलिंग के बाद। क्यूटिकल हमें दिखने में कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि इनके बहुत हार्श हैं। जैसे ये स्किन कॉर्नर देखिए कितना वाइट वाइट है, कितना ओवर दिख रहा है। तो इस कॉर्नर को, दैट मीन्स कि ये ओवरलैपिंग हो रही है स्किन की इतने हिस्से में, डेड स्किन की। तो ये है क्यूटिकल्स। आप इसको अप करने के लिए पहले आप सॉफ्टनर इस एरिया में लगाओगे, क्यूटिकल सॉफ्टनर यहाँ पे मसाज करोगे, फिर उसके बाद इसको पुश करके हम कट करेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्यूटिकल ऑयल लगाया है। उसके बाद इसको पुश कर रहे हैं, क्यूटिकल ऑरेंज वुड स्टिक पे कॉटन लगा के, ताकि चोट नहीं लगे। अदरवाइज आप पुशर भी यूज कर सकते हैं। So if there's any excess dry tissue with the nail flavor क्यूटिकल निपर से, अब ये नाइफ फॉर्म में ले रहे हैं, सीजर वाला नहीं ले रहे हैं। क्यूटिकल निपर से आप क्यूटिकल्स को कट करेंगे। ध्यान रहे कि नाइफ का जो ब्लेड है वो नेल सरफेस से टच करता हुआ होना चाहिए।
इसको उठा के और पॉइंटेड मत रखिएगा। जो बिल्कुल स्मॉल सेक्शन में क्यूटिकल्स थे वो तो नाइफ नेपर से कट गए, और अब आप क्यूटिकल नेपर यूज कर रहे हैं सिजर फॉर्म में। जो भी बड़ी कॉर्नर के इतने बड़े बड़े क्यूटिकल्स दिख रहे थे वो स्क्रैप होके थोड़े से स्टैंड हो जाते हैं, उसके बाद वो सिजर से इजीली कट जाएंगे। देन जब क्यूटिकल पे वर्क पूरा हो जाए तो आप फुट स्क्रब यूज करेंगे, और डीप क्लींजिंग के लिए तो कोई भी स्क्रब आप लीजिए जिसके ग्रैनुल थोड़े से मोटे हो, अच्छे से scrub करवाएं, क्योंकि जो स्किन है या डेड स्किन सेल्स की जो लेयर है फुट सोल पे और अपर लेयर पे वो सब क्लीन हो जाती है। Of course, we can't show you the way dryness. You can make sure that the circles get benefit of the little grains in it all over the top of the foot. Think about side the ankles, work on the underside, hence getting callous skin on the big toe, just on the shin pads, just work on all those areas. And then when it's time to take it off, just use some damp sponges, pop the foot back into the basin. स्क्रबिंग के लिए जब भी आप चाहें तो सॉरी एक मिनट, स्क्रबिंग करते टाइम आप चाहें जिस तरह से ये हो रहा है आप मसाज कर लें, और उसके बाद इस तरह हार्ड जो है वो स्पॉन्ज भी आते हैं मार्केट में। अगर आप हाथ से प्रॉपरली नहीं कर पाते तो आप थोड़ा सा वेट स्पॉन्ज लेके उन हाथ स्पॉन्ज से या लूफा से आप उससे भी प्राप्त कर सकते हैं, और फिर उसको गीला करके लास्ट में उसी से वाइप ऑफ कर दें। जैसे ये स्पॉन्ज जो है ना, इसके सरफेस काफी हार्श है, इससे भी अच्छे से मसाज की जा सकती है। आप रब करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आप मसाज देंगे, फुट मास्क देंगे। थोड़ा सा अगर हाइड्रेटेड स्किन है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है मास्क यूज करना, जिससे स्किन का जो सरफेस है, ये अपर सरफेस, अगर यहाँ पे पूरे ड्राइनेस है तो वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, स्किन एक इवन लेवल आ जाती है, रफनेस खत्म होता है। और जब भी आप कोई भी मास्क यूज करें मैनिक्योर या पेडिक्योर में, कोशिश कीजिए कि वो क्ले बेस्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्ले बेस्ड जो भी मास्क यूज करते हैं वो सूख जाते हैं, और सूखने के बाद फिर वो रिंकल्स क्रैक हो जाते हैं। इसको अगर आप कोई भी मास्क ऐसा यूज करें जो क्रीम बेस्ड हो या जेल बेस्ड हो और ड्राई नहीं होता हो, उस तरह का मास्क लीजिए और अप्लाई कीजिए। 5 से 10 मिनट आप छोड़िए उसको रैप करके, तो जितना मॉइस्चर उसके बाद आएगा या स्वेटिंग होगी वो सब स्किन को और हेल्दी बनाएगा। अच्छे से मास्क अप्लाई किया, देन उसको आप शीट में रैप करेंगे। आप क्लिंग फॉइल यूज कर सकते हैं इसके लिए। अगर क्लिंग फॉइल नहीं है तो पतला सा कोई भी पीवीसी शीट आप जो बिल्कुल फाइन पतला हो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और 5-10 मिनट के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। बाद में इसी स्पॉन्ज से आपने क्या करना है, उसको वेट करके
पूरा मास जो है उसका रिमूव करना है, क्लीन करना है। इसके बाद आप मसाज कर सकते हैं। अगर आपने मसाज स्टेप्स देने हैं तो मसाज आप कीजिए, अदरवाइज जितना आप मसाज स्टेप्स फॉलो करना चाहते हैं वो स्क्रबिंग के दौरान ही कर सकते हैं, और उसके बाद आप नेल पेंट एप्लीकेशन देंगे। Happy to store any odd bits and they any hot glue any toast, do a little bit, go into a bowl of it, and that means that you're not going to get any polish transferring on the right. Or you can use a toe separator, but we find it's quite awkward sometimes. Just make sure that no nails, this one, that's like that. And then if you have a client after you've been आप या तो टो सेपरेटर भी यूज कर सकते हैं, बट कई बार क्या होता है क्लाइंट्स अनकंफर्टेबल रहता है टो सेपरेटर में, तो आप इस तरह से फिंगर बॉल्स बनाकर भी फिंगर्स को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं फिंगर्स के बीच में। सबसे पहले आप बेस कोट अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम 2 कोट जो है नेल पॉलिश के यूज करेंगे। देन आप नेल पॉलिश सूखने के बाद आप फिर टॉप कोट यूज करेंगे, जो आपके नेल पेंट को ज्यादा देर तक सिक्योर रखता है, काफी दिन तक चलने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा पेडिक्योर का जो सीरीज है, सीक्वेंस है, वो होता है कंप्लीट कि हमारा पेडिक्योर का प्रोसेस का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, किस तरह से एक बेसिक पेडिक्योर किया जाता है। अब हम आते हैं स्पेशल उस पे। तो जो हमने कल देखा था, अभी आप मसाज करते थे कि हम पेडिक्योर के दौरान कौन कौन से मसाज करते हैं। ठीक है, ये है पेडिक्योर के मसाज स्टेप्स कि हमें कहाँ प्रेशर्स का ध्यान रखना चाहिए, किन पॉइंट्स को हमें प्रेस करना है, किन कौन से स्ट्रोक्स में मसाज आपने देनी है। वार्म अप द मसाज मीडियम इन योर हैंड्स एंड अप्लाई टू लेग एंड फुट। सबसे पहले आप अपना प्रोडक्ट जो है अपने हाथ पे लीजिए, अपने दोनों हाथों में रब कीजिए जिससे आपके हाथ भी वार्म अप हो जाएंगे। उसके बाद आप एप्लीकेशन देंगे। देन एफ्लोरेज फॉर्म ankle to knee, lifting the calf muscle, slide down with gentle pressure। और 3 टाइम आपने ये रिपीट करना है। एफ्लोरेज मूवमेंट्स कौन सी होती है, जिसमें स्ट्रोक्स होते हैं, और स्ट्रोकिंग मूवमेंट जो है वो आपने नी से एंकल से लेके नी की तरफ ऊपर की तरफ स्ट्रोक लगाने हैं, डाउनवर्ड आप नहीं करेंगे।
Repeat step 1 using one hand at a time. और स्ट्रोक आपने इस तरह से लेना है कि वो काफ को ऊपर से शुरू किया, ऊपर से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई और देन नीचे वो काफ को भी कवर करता हुआ वापस उसी स्ट्रोक में लेके आ रहा है। देखिए, इसके बाद पेट्रीसाज मूवमेंट है जिसमें आप छोटे छोटे स्ट्रोक्स यूज करेंगे। ये भी आप एंकल से लेके ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स। To add lymphatic drainage, use gentle rolling movement। अब आपने रोलिंग मूवमेंट करनी है लिम्फेटिक ग्लैंड्स को आप एक्टिव करने के लिए कि आप बहुत ज्यादा वो काम करना शुरू हो जाए, जिससे आपके बॉडी में जो भी वेस्ट टॉक्सिन्स हैं या कुछ ऐसे पदार्थ, वेस्ट पदार्थ जो इकट्ठे हो जाते हैं, वो इजीली बाहर वॉश आउट हो जाए। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए आप ये मूवमेंट करेंगे। इस मूवमेंट के अंदर आप पूरी 4 फिंगर्स यूज कर रहे हैं। थंब अपवर्ड डायरेक्शन में है, बट इसका स्ट्रोक कहाँ है? सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ। एंकल पे आप फ्रिक्शन दे रहे हैं। पॉइंट्स ऑफ the 4 points of the ankle, massage with a small circles। ये मसाज मूवमेंट भी आपने 3 टाइम रिपीट करनी है। छोटे छोटे सर्कल्स बनाने हैं एंकल के अराउंड और एंकल के ऊपर। Next, using alternating hands, massage the ankle sliding of the heel। अब आपने हाथ को हील से बाहर निकालते हुए मसाज करना है, जस्ट एक स्लाइडिंग मूवमेंट। आप एफ्लूरेज स्ट्रोक्स भी बोल सकते हैं इसको। और ये मेन बेसिकली हील्स की मसाज है, एड़ी की मसाज है। इसमें आप थंब यूज करेंगे और फिंगर नकल्स भी यूज कर सकते हैं आप। नकल्स जैसे ये अभी एक मिनट दोबारा से हम लोग देखें इसको। ये देखिए नकल्स हैं जो ये फिंगर्स के आपके फोल्ड होता है, फिंगर फोल्ड है। ये फोल्ड की जो बोन है इनको बोलते हैं नकल्स। इससे मसाज कर रहे हैं, इससे जो प्रेशर है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है करने में। अब आप ये रिलैक्स करने के लिए स्ट्रोक मूवमेंट लेंगे। यूजिंग थंब टुगेदर, स्ट्रोक द बॉटम ऑफ द फुट फ्रॉम हील टू टो। हील से पंजे की तरफ स्ट्रोकिंग करनी है आपने। नेक्स्ट, रिपीट स्टेप 9 एंड नीडिंग विथ थम्स। नीचे की तरफ, सोल की तरफ आपने अंगूठे से नीडिंग मूवमेंट करोगे। नीडिंग दैट मीन्स आप सर्कुलर दोनों हाथों से चारों उंगलियां, आपका मेन प्रेशर जो है अंगूठे के अंदर होगा, ऊपर आप जस्ट एक स्ट्रोक दे रहे हो। नेक्स्ट, पेट्रीसाज, पैड ऑफ द फुट अंडर टो।
मेट्रिसाज में आप स्ट्रोक्स मूवमेंट देंगे और स्लाइडिंग। यूजिंग थंब, सर्कल ऑन द टॉप ऑफ द मेटारेसल। मेटारेसल है आपका जो ये बोन्स के बीच में, जो पंजे, ये टो की बोन्स होती हैं पंजे की, उसके बीच में जो गैप होता है उसके अंदर आप स्लाइड कर रहे हैं। मेटाटार्सल स्पेस। Massage each toe with upward circles and slide down। अब फिंगर्स पे करेंगे तो फिंगर्स में आपने जो भी सर्कल देना है वो अपवर्ड देंगे, मतलब आपका जो सर्कल है ऐसे डाउनवर्ड घुमा हुआ नहीं होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, ऊपर की तरफ बनाते हुए, और उसको स्लाइड करते हुए आपने फिंगर से बाहर पंजे की तरफ स्लाइड करना है। जनरली देखा जाता है कि जो पेडिक्योर मसाज की जाती है वो मोस्टली शुरुआत करते हैं टो से, जबकि होना चाहिए और काफ से। तो एक सीक्वेंस, एक रिदम बन जाता है कि एक स्टेप बाय स्टेप आप रिदमेटिकली वर्क कर रहे हैं, जिसमें आप पहले काफ, एंकल, फिर सोल, फिर अपवर्ड एरिया, और उसके बाद आप फिंगर उस पे टो पे आए, और टो से फिर हाथ आपका बाहर, देन फिनिश। ठीक है, देख लिया आपने किस तरह से मसाज फिनिश करी थी इन्होंने। पहले पूरा रिपीट किया वापस से, फिर से आप एफ्लोरेज के स्ट्रोक्स दिए, और वो स्ट्रोक्स जो है वो यहाँ से कंप्लीट होते हुए काफ से धीरे धीरे हाथ को बाहर निकाला है। ठीक है, ताकि क्लाइंट का जो रिदम है वो एक लिंक है मसाज के साथ और आपके हाथों के साथ, वो एक मेंटेन रहे, उसको शॉक नहीं लगना चाहिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप अप करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। एक और मैं स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगी। जी हाँ जी, कल आपसे डिस्कस किया था एक शंघाई पेडिक्योर करके। अभी तक तो जो आप प्रोसेस और मसाज देख रहे थे वो रेगुलर पेडिक्योर का था, जो रेगुलरली हम करते हैं, और मसाज में किन चीजों का ध्यान रखना होता है, मसाज कैसे की जाती है, आपने 2 वीडियोस अभी तक देखे। इसके बाद अब ये 3rd नंबर पे जो हमारा आता है वो है शंघाई पेडिक्योर कि ये कैसे होता है। इसमें सारा प्रोसेस जो है वो सेम नॉर्मल पेडिक्योर, रेगुलर पेडिक्योर की तरह होता है, बट इनके टूल्स डिफरेंट हैं। ये डिफरेंट तरह के टूल्स यूज करते हैं, और इनके टूल्स ज्यादातर इस तरह के नाइफ वाले होते हैं, और ये पूरे डेड स्किन को निकालेंगे तो स्क्रैप करके पहले पैरों को डिप करवाएंगे, और डिप करवाने के बाद फिर इससे नाइफ से, जो इनके टूल्स हैं उससे ये स्क्रैप कर करके पूरी स्किन को निकालते हैं। देखिए
ये कैलस, ये जो कैलस है इसमें स्किन की लेयर बहुत, देखो कैसे ये पैरों में हो जाता है, इस तरह के स्किन पैरों में, ये पूरा कैलस है। अब कैलस को कैसे रिमूव कर रहे हैं, बिल्कुल डेड स्किन की लेयर्स होती हैं इसमें बहुत सारी। देखो डेड स्किन किस तरह से निकाल रही है। आप उसमें शंघाई पेडिक्योर में ये पूरी डेड स्किन, हम लोग उसमें फाइल करते हैं, स्क्रैप करते हैं, क्यूमिक स्टोन यूज करते हैं, और उस तरह से फिर वो मेटल स्क्रैबर और वुडन स्क्रैबर यूज करते हैं, तब ये डेड स्किन निकलती है, वो भी थोड़ी सी। ये पूरी स्किन की लेयर को ही नाइफ से स्क्रैप कर करके निकाल रहे हैं। कैलस की लेयर देखिए कितनी निकल रही है। इस पे डेड स्किन की लेयर्स पैरों के नीचे जम जम के, क्योंकि या तो हम एक जैसे शूज पहनते हैं या फिर बहुत टाइट फिटिंग वाले होंगे तब कैलस हो जाएगा, अदरवाइज या हाई हील ज्यादा यूज करते हैं तब कैलस हो जाता है। इसके बाद जो बाकी सारा प्रोसीजर होता है वो सेम टू सेम पेडिक्योर जैसा, कि इसके बाद नेक्स्ट आप स्क्रबिंग करेंगे, स्क्रबिंग के बाद फिर मसाज होगी, और मसाज के बाद फिर नेल पेंट एप्लीकेशन। क्यूटिकल कटिंग और नेल कटिंग भी वो इसी तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा शंघाई पेडिक्योर, क्या डिफरेंस था उसके अंदर। अब इसके बाद हम देखते हैं नेल आर्ट। नेल आर्ट जो है टॉप नेल्स पर किस तरह से किया जाता है, तो एक इजी सा प्रोसेस है जो बेसिक स्टार्टिंग में कोई भी कर सकता है।
जी। क्या क्या सामान आपको चाहिए नेल आर्ट के लिए? सबसे पहले आप पॉइंटेड टूल से आप डॉट्स लगाएंगे। टूथपिक से आप अंदर स्लाइड करेंगे जिससे वो एक फ्लावर का लुक लेगा। लास्ट में ड्राई होने के बाद टॉप कोट अप्लाई करके उसको सील कर दीजिए। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ पर भी फिनिश। सो अब आप में से किसी की कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपने कोई चीज पूछनी चाहते हैं जो आपको क्लियर करना है, कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो। अभी तक जो आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल जितना हुआ पेडिक्योर का, पेडिक्योर के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं? लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट फाइल करेंगे मैम। इसमें ऐसा कुछ नहीं है लेफ्ट टू राइट और राइट टू राइट। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है चैट बॉक्स में कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट फाइल करना है। फाइल करते टाइम कोई डायरेक्शन एग्जैक्ट मेंशन नहीं होती है। फाइलिंग जस्ट आप हमेशा कॉर्नर से सेंटर की ओर ही करेंगे, कभी भी सेंटर से बाहर की तरफ नहीं आएंगे, नहीं तो दोनों साइड जो है अनइवन फाइल होगा, आपका बैलेंस नहीं बनेगा, ना तो कोई शेप प्रॉपरली आएगी। हमेशा कॉर्नर से सेंटर की तरफ फाइलिंग होती है। और कुछ, और किसी को क्वेश्चन पूछना है तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या हैंड रेस कीजिए। पैराफिन पेडिक्योर मैम फिर से बता दीजिए। पैराफिन पेडिक्योर में जैसे सेम टू सेम, आपने मैनिक्योर ट्रीटमेंट देखा था तो सेम टू सेम मैनिक्योर के जैसा ही है। उसमें क्या करते हैं, पहले पैरों पे लोशन लगाया जाता है, फिर पैराफिन वैक्स को एक बर्दाश्त करने वाला कि आपकी स्किन इजीली टॉलरेट कर सके उतना टेम्परेचर पे गर्म करके ब्रश से उसकी कोटिंग की जाती है। और 3-4 लेयर में कोटिंग होती है ताकि थिक वैक्स की लेयर बन जाए। और उसको तब तक एक उसमें क्या कहते हैं, प्लास्टिक शीट में या कौन सी भूल गई शीट में, उसको प्लास्टिक शीट में कवर कर देते हैं
और क्लिंग फॉइल में कवर कर देते हैं और तब तक वो रहने देते हैं जब तक वो वैक्स में हीट होती है, ठीक है। और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए फिर उसको निकालिए। उससे क्या होता है, अंदर जो गर्मी की वजह से और मॉइस्चर की वजह से काफी सारी स्वेटिंग होगी तो मॉइस्चर कलेक्ट होता है, तो आपकी स्किन को उतना ही मॉइस्चर मिलता है। ये एक ट्रीटमेंट है। जिनकी स्किन डल होती है या ड्राई होती है बट उनमें नमी की कमी होती है, मॉइस्चर की कमी होती है, इलास्टिसिटी पूरा होगा, ये उन लोगों के लिए ट्रीटमेंट है। और ये ट्रीटमेंट कभी भी एक सिटिंग में कंप्लीट नहीं होता, इसके लिए एटलीस्ट 1-2 सिटिंग्स आपको लेनी पड़ेंगी, तब आपकी स्किन जो है वापस रिकवर करेगी, ठीक है। और बाकी मतलब ये एक तरह से क्लिंग फॉइल जब आपने निकाल दिया, पैराफिन वैक्स की लेयर निकाल दी, फिर सारे के सारे स्टेप जो है सोकिंग को छोड़ के, पानी का काम नहीं करेंगे, सोकिंग को छोड़ के बाकी सारे स्टेप्स आपने क्यूटिकल कटिंग और फाइलिंग और मसाज, वो सारे स्टेप आप रेगुलर पेडिक्योर जैसे रिपीट करेंगे। नेक्स्ट आप कोई पूछ रहा है शंघाई पेडिक्योर में जो डेड स्किन वाली नाइफ यूज की है वो अपने यहाँ मिलती है क्या? अब ये तो मेरे को नहीं पता है, आप सर्च करके देखिए, मे भी हो सकता है अवेलेबल हो जाए। मैम प्रेशर पॉइंट बता दीजिए। प्रेशर पॉइंट एंकल, आप एंकल का बिल्कुल सेंटर लेंगे, नीचे अगर आप सोल पे जाइए तो सोल पे एंकल के बिल्कुल सेंटर में दोनों अंगूठों से एक प्रेशर पॉइंट वहां रहता है। उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल माइनर सोल पे आप आइए, सेंटर बिल्कुल पूरे पैर का बीच में सेंटर जो होगा, सेकेंड स्ट्रोक प्रेशर पॉइंट आपका वहां होता है। और थर्ड होता है जो आपकी उंगलियां हैं उनके नीचे बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। तो पूरे सोल में, पूरे आपके तलवे में 3 जगह है, पहले एड़ी के सेंटर, फिर पूरे पैर का सेंटर, और उसके बाद आपकी फिंगर्स के बीच में सेंटर में, मतलब आपकी जो रिंग फिंगर कह लो उसके सेंटर में। ये 3 आपके मेन प्रेशर पॉइंट्स हैं पैरों में। और उसके बाद आपका अंगूठे के नीचे टो पे, सारी फिंगर्स के तलवों के बीच में। और कुछ क्वेश्चन किसी ने पूछना, मैम नेल कट कॉर्नर से सेंटर की तरफ नहीं, नेल कटिंग हमेशा, नेल फाइलिंग, जब आप नेल्स को शेप दे रहे हो, नेल फाइल जो है वो आपने कॉर्नर से सेंटर की तरफ करना है। इन केस अगर नेल कट करना है तो नेल कटिंग हमेशा सीधी होनी चाहिए। कल भी मैंने थ्योरी में डिस्कस किया था, अगर आप नेल कट को ही राउंड शेप में नाखून को काटेंगे तो बाद में वो कुछ समय बाद इनग्रो नेल्स की, क्योंकि नाखून उसी शेप में ग्रो करने लग जाएगा और स्किन के नीचे धंसना शुरू हो जाएगा स्किन के अंदर, तो वो इनग्रो नेल्स की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो नाखून जब भी काटोगे नेल कटर से तो नाखून हमेशा सीधा काटना, और नाखून को जब फाइल करना है तो कॉर्नर से सेंटर की तरफ। क्लियर? नेक्स्ट, मैम नाइफ का नाम क्या है? वो एक शंघाई मैनिक्योर करके किट आती होगी, तो उसी आप किट से ही ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर नाइफ नहीं। बट हाँ, इंडिया में यहाँ पे मिलता है कैलस कटर करके, जरूर मिलता है। कैलस कटर होता है, उसके अंदर वो कर्व शेप का बना होता है, जिससे एड़ी से इजीली आप कैलस को रिमूव कर सकते हो, और डेड स्किन और जो रफ एड़ियां होती हैं उनको भी कर सकते हो। उसके अंदर एक नॉर्मल ब्लेड यूज किया जाता है, कैलस कटर जरूर मिलता है मार्केट में। और मैम आपने जो बताया एंगल पर कितने प्रेशर पॉइंट होते हैं? एंकल पर सिर्फ नीचे एक सोल में, एंकल पर एक बिल्कुल मिड में, और पूरे सोल के सेंटर में, और पूरे टो के सेंटर में। पैरों के तलवों पे 3 पॉइंट हैं। उसके बाद पैरों की 5 थंब, जो थंब को मिला के 5 उंगलियों के सेंटर में नीचे, उनको प्रेस किया जाता है। फिर पेडिक्योर के दौरान नाखून के ऊपर भी प्रेशर दिया जाता है, एक एक इंडिविजुअल नाखून पे एटलीस्ट 1-1 सेकंड के लिए। और अंगूठा और उसके साथ फर्स्ट उंगली के जब बीच में प्रेशर देते हैं तो उससे सारा जो पेन रहता है वो खत्म हो जाता है।
एड़ियों में जो दर्द होता है या ये काफ में पेन होता है, वो पेन भी उससे खत्म होता है, रिमूव होता है। और कुछ, और किसी की क्वेरी? मसाज फिंगर से स्टार्ट करते हैं मैम? नहीं, मसाज फिंगर से नहीं करते हैं। मसाज हमेशा एंकल से काफ की तरफ होती है। पहले आप एंकल से शुरू करेंगे, फिर काफ पे मसाज करेंगे, काफ से फिर आप अपर फुट लेयर पे आएंगे, फिर सोल पे करेंगे, फिर फिंगर्स पे करेंगे, देन लास्ट में आप काफ पे वापस। और करते हुए हाथ पूरा आपका एफ्लोरेज मूवमेंट के जैसे हाथ आपका पूरा बाहर आ जाएगा। और कुछ क्वेरी? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके मैडम, थैंक यू। ओके मैम।